हेलो दोस्तों, आप सभी को जीएस मैथ समझो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी सार संग्रह मुकेश जो है कुमार का। और दोस्तों, ये क्लास दोस्तों आपके लिए जो है हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी जो है सार जो है संग्रह। और दोस्तों, ये आपका जो है पार्ट नंबर वन है। और आज के हम इस वीडियो पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, चलते ही दोस्तों आज के जो है आपका जो है भारत का भूगोल का जो है पहला जो है प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला आपसे जो है प्रश्न कर आए कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। दोस्तों, आपका जो है आंसर होगा भारत जो है यह उत्तरी और जो है पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। नेक्स्ट का प्रश्न कर रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों, आपका जो है आंसर होगा भारत जो है क्षेत्रफल में सातवां इसका स्थान है। दोस्तों, भारत भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम में कितना है? 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है। दोस्तों, आपका आंसर हुआ ये आपका है 2.4 जो है % है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। दोस्तों, आपका जो है आंसर होगा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी जो है अक्षांश के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं। दोस्तों, आपका आंसर हुआ ये आपका निर्धारित करती है समय एवं और स्थिति को। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, आपका आंसर हुआ ये आपका 8 जो है राज्यों को। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जिससे जो है कर्क रेखा गुजरता है। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, त्रिपुरा है, और राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और पश्चिम बंगाल है, और जो है मिजोरम से। यानी दोस्तों यही दोस्तों भारत की जो है 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करती है। दोस्तों, आपका आंसर हुआ ये करती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता जो कि गुजरात में पड़ता है तथा पूर्वी बिंदु कीवतु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटों का अंतर होता है। दोस्तों, आपका जो आंसर हुआ ये आपका अंतर आता है 2 जो है घंटे का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की रेखा 82.5 डिग्री किस जो है शहर से होकर गुजरती है। दोस्तों, आपका जो आंसर हुआ ये गुजरती है प्रयागराज के निकट। कहाँ से? मिर्जापुर से, जो कि दोस्तों ये आपका जो है यूपी जो है राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मानक समय यानी IST एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT में कितने घंटे का अंतर होता है। दोस्तों, आपका जो आंसर हुआ ये रहता है 5.5 घंटे का। दोस्तों, नेक्स्ट को पॉइंट कर रहे हैं कि यदि भारतीय मानक या उत्तर पर मध्या है तो 120 जो है डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना होता है? 2:30 जो है मिनट अपरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दोस्तों, आपका जो है भारत का जो है दक्षिणतम जो है बिंदु होता है उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं कि इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट का है निकोबार जो है द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा जो है 4 जो है राज्यों से स्पर्श करती है। दोस्तों, आपका जो आंसर होगा ये आपका कौन सा है? सोन जो है भद्र है, और ये कहाँ पड़ता है? यूपी जो है प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है
दोस्तों अगला आपका जो है प्रश्न कर रहे हैं कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है। दोस्तों आपका जो है होगा भारत जो है भूमि की जो है तटीय लंबाई कितना है। दोस्तों आपका जो है होगा ये कितना है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा 6000 जो है 100 जो है किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये करता है अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये आपका है दूसरा है और पहला कौन सा है। तो आपका आंसर हुआ ये आपका है चीन जो है देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये करता है 7 जो है राज्यों को। नेक्स्ट है रॉस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप पर परिवर्तित नाम क्या है। दोस्तों आपका जो है आंसर हुआ रॉस जो है द्वीप को कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दोस्तों नील द्वीप को कहा जाता है शहीद द्वीप और हेवलॉक जो है द्वीप को कहा जाता है स्वराज द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत जो है किसी जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक यानी जो है अलग होती है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये आपका अलग होती है पाक जो है जल डमरू मध्य से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से सीमा घिरा हुआ है। दोस्तों आपका जो है आंसर हुआ ये आपका है त्रिपुरा राज्य है। दोस्तों अगला आपका जो है पॉइंट कर रहा है दोस्तों अगला आपका जो है पॉइंट कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः किस भूखंड का भाग था। दोस्तों आपका जो आंसर हुआ ये आपका भाग था गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय का निर्माण समांतर वाले श्रेणियों से हुआ है, इनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। दोस्तों आपका जो आंसर हुआ ये का सबसे जो है प्राचीनतम जो श्रेणी है इसका नाम है बृहद जो है हिमालय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपका जो आंसर होगा उसे कहा जाता है भाबर कहा जाता है। कहा जाता है उसे भाबर जो है कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हिमालय का पर्वत प्रदेश कौन सा है। दोस्तों आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये आपका है शिवालिक है। नेक्स्ट प्रश्न है शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है। दोस्तों आपका जो आंसर हुआ ये का एग्जाम्पल है किसका गिरिपथ की स्थिति का। और दोस्तों नेक्स्ट का पॉइंट कर रहे हैं कि शिवालिक श्रेणी की औसतम जो है ऊंचाई कितना है। दोस्तों आपका जो आंसर हुआ ये आपका है 6 से लेके 1200 मीटर तक। नेक्स्ट आपका प्रश्न कर रहे हैं कि लघु हिमालय किन जो है श्रेणियों के मध्य जो है स्थित है। दोस्तों आपका जो आंसर होगा लघु जो हिमालय जो है ये आपका स्थित है महान हिमालय और जो है शिवालिक के बीच में स्थित है। दोस्तों आपका जो है अगला जो है पॉइंट कर रहे हैं कि हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। दोस्तों आपका आंसर ये का है शिवालिक है। नेक्स्ट है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो आपका आंसर हुआ ये का है सतपुड़ा कौन सा है श्रेणी है। दोस्तों अगला आपका जो है पॉइंट कर रहे हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। दोस्तों आपका जो है आंसर हुआ हिमालय की जो है सबसे जो है ऊंची जो है पर्वत जो है श्रेणी कौन सी है। तो आपका आंसर हुआ हिमाद्री और दोस्तों हिमाद्री को ही बृहद हिमालय नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। दोस्तों आपका आंसर हुआ एक का है 6100 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है पीर पंजाल श्रेणी किस जो है राज्य में स्थित है। तो आपका दोस्तों आंसर होगा पीर जो है पंजाल जो है ये पड़ता है कहाँ पर जम्मू जो है कश्मीर में। दोस्तों अगला का जो पॉइंट कर रहे हैं
कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। दोस्तों आपसे जो है नेक्स्ट जो है प्रश्न कर रहे हैं कि उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं। तो आपका जो आंसर होगा एक पाए जाते हैं तराई जो है भाग में। नेक्स्ट प्रश्न है अक्साई चिन्ह किस जो है क्षेत्र का भाग है। दोस्तों आपका आंसर होगा एक का भाग है लद्दाख का। नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख जो है प्राकृतिक संसाधन क्या है। दोस्तों आपका जो आंसर होगा ये आपका होता है वन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन से हैं। दोस्तों आपका जो है अरावली है और दोस्तों अरावली जो है ये कहाँ पड़ता है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये पड़ता है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित जो है आयु जो कितनी है। दोस्तों आपका जो है आंसर हुआ अरावली की दोस्तों जो उम्र जो है ये कितना है 600 लेकर जो है 570 जो है मिलियन जो है वर्ष मानी जाती है। दोस्तों आपका जो है अगला जो है पॉइंट कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में इसे सागर जो है माता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आपका प्रश्न कर रहे हैं कि अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। दोस्तों आपका जो है शुरुआत ये का है अवशिष्ट जो है पर्वत का जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो है चोटी कौन सी है। दोस्तों आपका जो है शुरुआत दक्षिण जो है भारत की दोस्तों सबसे जो है ऊंची जो है चोटी का नाम है अनायमुड़ी और दोस्तों ये कहाँ पर है ये जो है केरल जो है राज्य में पड़ता है। अगला पॉइंट है कि नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार जो है किन जो है राज्यों में है। दोस्तों आपका जो है शुरुआत जो नीलगिरी जो है पर्वतमाला जो है इसका जो विस्तार जो है ये जो है 2 राज्यों में पड़ता है। कौन कौन तमिलनाडु और जो है केरल में इसका जो है विस्तार इसका पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से देता है। दोस्तों आपका जो है शुरुआत उसे देता है कोंकण जो है तट के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं। दोस्तों आपका जो है शुरुआत इलायची की जो पहाड़ियाँ जो हैं ये आपका सीमा बनाती हैं केरल और जो है तमिलनाडु के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है शिवराय पहाड़ियाँ किस जो है राज्य में स्थित हैं। दोस्तों आपका जो है शुरुआत ये का है तमिलनाडु में। दोस्तों ये दोस्तों आपका जो है पॉइंट कर रहे हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर जो है कहाँ मिलती हैं। दोस्तों आपका शुरुआत ये मिलती है नीलगिरी जो है पहाड़ी में। दोस्तों आपका जो है अगला जो है पॉइंट कर रहे हैं कि भारत की सर्वोच्च पर्वत जो है चोटी कौन सी है। दोस्तों आपका जो है शुरुआत K2 और दोस्तों K2 दोस्तों और जो है अन्य जो है नाम से जाना जाता है जिसका नाम है गार्डविन जो है ऑस्टिन और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई कितनी है तो आपका शुरुआत 8600 कितना है 11 दोस्तों मीटर है। दोस्तों आज तक ही दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों नेक्स्ट हम वीडियो मिलते हैं पार्ट नंबर जो है 2 में। दोस्तों आज तक ही